6 फुट पोते मामा रिच जाना है पाए। हेलो भाई, ऐसा फोन है 4:55 थे कूदों उठा मैं 4:55 मैंने एग्जैक्ट कर दिया, मैं कहा आ रहा होगा, सो गया उठा। चलो चलो चलिए आते ही चलो चलो फिर मैं बाइक लगाना हूँ, फिर बाइक लगाओ, फोटो लगाते बस बढ़िया। तुम बताओ कैसे हो? लेट कर देता हूँ मैं, आप जब भी यहाँ पे लगता हूँ पॉइंट हमेशा लेट कर दो आराम से। अरे मैं उठा ही 5 बजे हूँ, मैं उठा ही 5 बजे हूँ। अभी भी पहुंचा हूँ मैं अपने फर्स्ट ये मीटअप पॉइंट पे। लेट हो गया तो हमारा जो वीडियो स्टार्ट रहेगी आज की, यहीं से स्टार्ट होगी हमारे मीटअप पॉइंट से। और आज की हमारी जो राइड रहेगी वो रहेगी आगरा की। रास्ते में मिलते हैं, चलते हैं, जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ आपको सारी चीज़ें दिखेगी, क्या करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं। सारे मेरे बंदे खड़े हैं, भव्या है, दमन है, ये है, हर्ष है, करण है, करण, दिवेंद्र। चलो चलते हैं अपने सफ़र पे और दिखाते हैं आपको आगरा। तो अब जब हम ताज एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं तो क्यों ना इसके बारे में कुछ बात कर ली जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो मेनली यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया है ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का है, जो कि 6 लाइन का एक्सप्रेसवे है 165 किलोमीटर का। और इस पूरे हाईवे को, पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में 12,000 करोड़ रुपये की लागत लगी है। और इस पूरे एक्सप्रेसवे में 3 टोल पड़ते हैं। पहला टोल पड़ता है 38 किलोमीटर बाद अलीगढ़ का, 95 किलोमीटर बाद मथुरा का, और आखिरी टोल आगरा का 150 किलोमीटर बाद। एक और सबसे खास बात बताऊँ मैं आपको इस एक्सप्रेसवे के बारे में। 21 मई 2015 को इंडियन एयरफोर्स का मिराज 2000 नाम का जेट प्लेन इस पर लैंड कराया गया था, जस्ट एज अ टेस्टिंग कि इस एक्सप्रेसवे की कितनी काबिलियत है। तो इसको एक बार एज अ रनवे भी यूज़ कर चुके हैं, जिसमें ये सक्सेसफुली पास हो गया था उस टेस्ट में। और ये टेस्ट हुआ था राया विलेज जो कि मथुरा में पड़ता है उसके पास। तो चलते हैं मज़े से और एंजॉय करते हैं इस एक्सप्रेसवे को। ये काफ़ी मज़ा आता है तो बाइक चलाने में, ना कोई गड्ढा है ना कुछ, एकदम प्लेन रोड्स हैं, आराम से अपनी मस्ती में बाइक चलाओ। दोनों तरफ ग्रीनरी है एकदम, मतलब जो राइडर्स को एक रास्ता चाहिए होता है ना सुकून भरा बाइक चलाने के लिए, वो चीज़ आपको मिलेगी एक्सप्रेसवे पे। सो लेट्स एन्जॉय इट।
पे भूख लग रही थी सबको, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। सुबह निकल गए थे सब 5 बजे अपने घर से। 5 बजे तक मीटअप का टाइम तो उससे पहले निकले थे। भूख लग रही है सबको। जोली गो फूड कोर्ट। अभी वी आर ऑल डन। हमने यहाँ ब्रेकफास्ट कर लिया है। बंदे सारे अपने बाहर निकल चुके हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, हमने छोले भटूरे खा लिए। ब्रेकफास्ट अच्छा था। 10-15 मिनट थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे। फोटो शूट चल रहा है बाइक्स के साथ। बाकी बाइक्स ये खड़ी हैं। एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। ब्रेकफास्ट हो गया है, सब रेडी हो गए हैं, सब अपनी अपनी बाइक के पास हैं। नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम हेयर टू आगरा। तो ये भी हम एंटर कर चुके हैं आगरा में और अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। चलो चलते हैं। से ऊपर आ गए हैं। सेकंड फ्लोर में हमारे रूम्स हैं और ये हमारा रूम है। सामान हमने रख दिया है। सही रूम है, बिल्कुल अच्छे प्राइस में अच्छे रूम्स हैं। तो ये ऊपर है स्विमिंग पूल एरिया, मैं दिखाता हूँ आपको।
Here we go. ये पहले पहुंच गए ऊपर। 10 रुपए की हुई थी। अब ये भर रहा है, जब तक हम ताजमहल होके आएंगे तब तक पूरा फिल हो जाएगा, और फिर इसी में एंजॉय करेंगे हम। और यहीं से दिख रहा है हमें ताजमहल। खाना अपना आ गया, सारे बैठे खाना खाने के लिए। ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगाया हमने। खाना खाते हैं निकलेंगे ताजमहल के लिए, वहीं मिलते हैं। आधे बंदे चले गए हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे, अपन लोग निकल रहे हैं ताजमहल के लिए। होटल से हम लोग निकल चुके हैं। हम देखेंगे कोई ट्रांसपोर्ट जो हमें ताजमहल तक पहुँचा दे, नहीं तो पैदल पैदल जाएंगे। सारे अपने बंदे चल रहे हैं आगे। तो पीछे अपना ये होटल है। ताजमहल तो इधर है, यहाँ से वो बुक करानी पड़ेगी। सुनो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ताजमहल, वो सामने दिख रहा है। पैदल पैदल ही जा रहे हैं हम लोग। हम लोग दिल्ली से आए हैं, हमने मास्क पहन रखे हैं। यूपी वाले सारे बिना मास्क के घूम रहे हैं यहाँ पे। इन्हें कोरोना से मतलब ही नहीं है, ये कह रहे हैं हमें नहीं होगा। यूपी सरकार ने कॉपीराइट कराई है। और अगर हम लोग उतार दें हमारा चालान हो जाएगा। हो रहा था। हाँ, ताजमहल दिखाने के लिए, वहाँ तक पहुँचाने के लिए मतलब। इस रास्ते पे अलाउड नहीं है व्हीकल, तो ये ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है यहाँ पे ताजमहल तक जाने के लिए। ये देखो पुलिस वाले बिना मास्क के, ये है यूपी पुलिस। नो मास्क नो कोरोना। मार्केट है ताजमहल के पास। यहाँ से टिकट मिलेगी, एंट्री टिकट। यहाँ से टिकट लेके फिर उसके बाद में एंट्री मिलेगी अंदर के लिए। उसके लिए भी काफ़ी लंबी लाइन होगी अंदर जाने के लिए, पता है मेरे को। और टिकट काउंटर से बाहर निकलते ही सामने एंट्री गेट है। इस तरह से रास्ता है। ये ऐसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लड़के मिलेंगे। इनके बहकावे में बताना, ये किसी काम के नहीं होते, किसी ज़रूरत के नहीं होते। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अंदर 200 का मिलेगा, 250 का मिलेगा, हम 5 रुपये का दे रहे हैं, 10 रुपये का दे रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती अंदर, जब तक आप अंदर टॉम में नहीं जा रहे। क्योंकि मैं दूसरी बार आ रहा हूँ तो मुझे एक बार का एक्सपीरियंस है। पिछली बार मैंने ले लिया था इनके बहकावे में आके, और वो हमारे किसी काम नहीं आया। इधर चल रहा हूँ। ये कुछ रेट कुछ 1959। बहुत सारी पुरानी पिक्चरें डिस्प्ले कर रखी हैं इन्होंने। 2018। यहीं से एग्जिट भी होगा। ताजमहल के ईस्ट एंट्री से, गेट से एंट्री करी हमने। सबके कैमरे निकल गए हैं फोटोग्राफी के लिए, सबके हाथों में कैमरे हैं। बहुत सारा हमने फ़ोटो शूट कर लिया है। जैसे कि आप जानते ही हैं, फ़ोटोज़ आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ पे आप मेरे को फॉलो करो।
सारी फ़ोटो दिख जाएंगी आपको वहाँ पे। बड़ा प्यारा प्यारा फ़ोटो शूट करा हमने यहाँ पे। अब हम एग्ज़िट करने जा रहे हैं। बाय बाय। मज़ा आ गया। हमने एग्ज़िट कर लिया है गेट से। ताजमहल के बाहर के एरिया में आ गए हम, गार्डन एरिया में। जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं से एग्ज़िट लेंगे, तो इन्होंने मेरे को अपना ट्राइपॉड अंदर नहीं लाने दिया था, तो बाहर शॉप पे मैं सबमिट करा के आया था, वहाँ से वो भी उठाना है। ट्राइपॉड पिक करके यहाँ से फिर निकलेंगे। एग्ज़िट गेट से एग्ज़िट कर लिया हमने। दिस इज द वे आउट। अभी हमें ठंडा पीने बैठे हैं सारे। खूब चलना पड़ा ताजमहल में, थक गए चलते चलते। ना जुदा होंगे मार्केट है यहाँ की सारी, मार्बल का बना हुआ सामान है यहाँ पे। क्या चीज़ है वो, क्या फर्क भी तो है। वाइट भी है, वाइट भी भैया ज़मीन आसमान में फ़र्क है। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। जब आप इस रास्ते पे चल रहे होंगे, ताजमहल वाले रास्ते पे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, गाइड मिलेंगे, बोलेंगे गाइड ले लो, 100 रुपये 200 रुपये। यहाँ किसी गाइड की कोई ज़रूरत नहीं होती, गाइड मत लेना। और बिल्कुल एंड तक आना, एंड तक आके आपको टिकट घर मिलेगा, जहाँ से टिकट मिलती है वहीं से टिकट लेना। रास्ते में ये लोग आपको बोलेंगे 250 रुपये टिकट, 250 रुपये टिकट, वहाँ से 200 रुपये की टिकट मिलती है, तो वहीं से लेना आप एंड तक आके। इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे। दुकान वाले ये आपको खींच के लेके जाएंगे, ये सामान ले लो, ये सामान ले लो, यहाँ महंगा मिलेगा, वहाँ ये ऐसा मिलेगा। अपनी समझदारी से काम लेना, ये सब इनके ठगने के काम है। सब ऐसा ही सामान होता है। बोले कि मार्बल का है, ये है, वो है, कुछ मार्बल का नहीं है। मार्बल का सामान इतना सस्ता नहीं मिलेगा आपको। पूल में आ चुके हम लोग, तो पूल में उतर गए हैं। भाई बाकी के लोग आ रहे हैं।